तो ये आदमी मैं हूं और मुझे एक मुकदमे की धमकी दी जा रही है। मुझे समझाने दो। कुछ महीने पहले मैंने इस गंदगी अपोलो पुल बॉय, या वो भी उसका नाम है, के बारे में एक कहानी बताई थी। अगर आप भूल गए हैं तो वह वही आदमी है जो फिलीपींस से है और जो दावा करता है कि वह भगवान का बेटा है, और उसने अपनी खुद की चर्च शुरू की और वह इससे बहुत अमीर हो गया और जाहिर तौर पर उसने अपने अनुयायियों का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। फिर वह 2 अलग अलग देशों में वांछित हो गया और फिर बम उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर है और अब वह आदमी जो खुद को भगवान का बेटा बताता है फिलीपींस में जेल में बैठा है। तो कुछ महीने पहले मैंने यह कहानी बताई और मैंने उसके खिलाफ लगाए गए कई अपराधों का उल्लेख किया और फिर मैं अगली कहानी पर चला गया और मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ समय बाद मैं एक ईमेल अकाउंट चेक करता हूं जिसे मैं लगभग हर 6 महीने में एक बार चेक करता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे फिलीपींस के एक कानून फर्म से एक ईमेल मिला है जिसमें कहा गया है कि वे अपोलो का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने मुझे यह बहुत लंबा और विस्तृत मांग पत्र भेजा जिसमें मुझे बताया गया है मूल रूप से वे मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, शायद मुझ पर मुकदमा करेंगे अगर मैंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ मेरा वीडियो हटाने के लिए नहीं, बल्कि वे यह भी जोर दे रहे हैं कि मैं एक सार्वजनिक माफी भी बनाऊं। अब मैंने इस ईमेल का जवाब नहीं दिया है, तो इस वीडियो को अपोलो की कानूनी धमकी के प्रति मेरा आधिकारिक जवाब माने। प्रिय श्री अपोलो, सबसे पहले तुम्हें गालियां। दूसरे, मैं समझता हूं कि लोगों को धमकी देना शायद ज्यादातर समय आपके लिए अच्छा काम करता है। मेरा मतलब है आप एक शक्तिशाली आदमी हैं, आपके पास कुछ सर्कलों में बहुत प्रभाव है। मैं समझता हूं, मैं यह भी समझता हूं कि आप और आपकी चर्च बहुत अमीर हैं। जैसे आपके पास अपना खुद का प्रसारण नेटवर्क है, आपके पास एक प्राइवेट जेट है, एक व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर है, आपके पास एक चर्च परिसर है जिसमें एक ऐसा एरिना है जो इतना विशाल है कि इसमें 75,000 लोग बैठ सकते हैं, जिसका मतलब है कि जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो आप दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एरिना के मालिक होंगे। आपकी अनुमानित संपत्ति $100 मिलियन है। मैं समझता हूं, हम समझते हैं आप अपने धर्म से बहुत बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन बात यह है आपकी दौलत मुझे डराती नहीं है। बस इसलिए कि आपके पास पैसे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप छूने से परे हैं। देखो, मैं जहां से हूं, हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहुत बड़े हैं और अगर FBI आपको इन सभी अपराधों का आरोपी ठहरा रही है और फिलीपीन सरकार भी आपको इन सभी अपराधों का आरोपी ठहरा रही है, तो मैं इन अपराधों पर एक वीडियो बनाने का अधिकार रखता हूं। दरअसल मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो FBI के सबसे वांछित पोस्टर पर पहले से नहीं लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, आपने बल, धोखे या दबाव के जरिए सेक्स ट्रैफिकिंग में भाग लिया, या आपने बच्चों के सेक्स ट्रैफिकिंग में भाग लिया, या 74 पन्नों का ग्रैंड जूरी आरोप पत्र कैसा है जो इन सभी अपराधों की रूपरेखा तैयार करता है जिनका आप पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें पल, धोखे या दबाव के जरिए सेक्स ट्रैफिकिंग और बच्चों की सेक्स ट्रैफिकिंग शामिल है। या फिर फिलीपीन सरकार द्वारा आपको औपचारिक रूप से आरोपित करने के बारे में क्या? अपने अनुयायियों का यौन शोषण करना या बच्चों को सेक्स के लिए तैयार करना। इसका मतलब है कि आपने इतनी बुरी तरह गलती की है कि तो अलग अलग सरकारें जो इस पर एक साथ काम भी नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि वे प्रत्येक अपने अपने अधिकार में स्वतंत्र रूप से को अपने अपने देशों में एक ही अपराधों का आरोपी ठहरा रहे हैं। क्या ये सभी सरकारें बस ऐसा बना रही हैं? क्या आग बुरा दिखाने के लिए? सर, आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि दुनिया की सरकारें आपके बारे में बस झूठी बातें बना दें। और उन सभी गवाहों का क्या जो आपके खिलाफ आए हैं, क्या वे सभी भी बस ऐसा बना रहे हैं? फिलीपीन पुलिस ने अरसैट यौन शोषण के पीड़ितों की पहचान की 68। भाई, बिल कॉस्बी के आंकड़े दिखा रहे हो। और अब जब ये सब सार्वजनिक हो गया है, लोग जैसे मैं इसके बारे में बात कर रहे हैं और तुम हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो और हमें मुकदमों से चुप कराना। ठीक है अपोलो, मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप इसे समझ सकें। जब मैंने अपना वीडियो बनाया और सुझाव दिया कि आप एक सेक्स ट्रैफिकर हैं, तो मेरा असली मतलब था आप एक सेक्स ट्रैफिकर हैं। मुझे यह फिर से कहना है, आप एक सेक्स ट्रैफिकर हैं। और अगर यह स्पष्ट नहीं था तो तुम एक सेक्स ट्रैफिकर हो। और अगर तुम सच में नहीं चाहते कि लोग तुम्हें सेक्स ट्रैफिकर कहें तो शायद, मुझे नहीं पता, सेक्स ट्रैफिकिंग कम करने की कोशिश करो। और अगर मेरी बातें तुम्हें परेशान करती हैं, मेरा मतलब है अगर वे सच में तुम्हें परेशान करती हैं, तो बेझिझक अमेरिका आ सकते हो। नहीं, कहाँ? तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम FBI द्वारा वांछित हो। वो किस लिए था फिर से? सही कहा, यौन तस्करी। और वैसे जब मैंने तुम्हारा ध्यान खींच लिया है तो यहां एक और चीज है जिस पर मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, जबकि तुम वहां एक फिलीपीनी जेल में बैठे हो। सर, आप किसी भगवान के बेटे नहीं हैं। तुम बिल्कुल जीसस नहीं।
तुम तो काजाद आदमी भी नहीं हो। तुम वास्तव में एक ठग हो, एक पंथ नेता जो जाहिर तौर पर बिना बच्चों को मजबूर किए सेक्स भी नहीं कर सकता। तुम बुनियादी तौर पर फिलिपीनी टिड्डी हो। तो नहीं श्रीमान फूल लड़का, मैं न केवल अपना वीडियो नहीं हटाने वाला, बल्कि मैं शायद इसे फिर से 2 बार पोस्ट कर दूंगा, तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं। और जहां तक मेरी सार्वजनिक माफी देने की बात है, ओह, मैंने तुम्हारी सार्वजनिक माफी ले ली। मैंने इसे लिख लिया और फाइल कर दिया मेरे गधे में। तो आगे बढ़ो, अपना मुकदमा दायर करो। मैं यहां रहूंगा, इंतजार करूंगा, पूरी बात को सार्वजनिक करने के लिए तैयार रहूंगा और हर बार दुनिया को याद दिलाऊंगा कि तुम्हारे ऊपर किस बात का आरोप है, क्योंकि तुम कभी कभी भी मुझे उन भयानक चीजों के बारे में बात करने से नहीं रोक पाओगे जो तुमने की हैं। नमस्ते सर। तो यह आप लोगों के लिए है, बाकी आप लोगों के लिए। अगर यह अपोलो वाला आदमी इस पर आगे बढ़ता है और यह मुकदमा दायर करता है, तो मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा। जैसा कि होता है, मैं तुम्हें इस सफर में साथ ले चलूंगा। मजेदार।